आप सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दैनिक क्रिया करते हैं, नाश्ता करते हैं, निकल जाते हैं। अगर आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़े तो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। आप बड़े हैं तो शायद अपने नौकरी में या अपने बिजनेस में। शाम को आते हैं, सो जाते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र के दौरान आप बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, अपनी एक दुनिया बनाते हैं, और एक दिन चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन सब का क्या मतलब है। एक कदम पीछे हट के देखिए, सोचिए कि हम ऐसी जिंदगी क्यों जीते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इस पूरी से हम हासिल क्या करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सी बात है, बट ये एक फिलॉसफी है जिसे हम कहते हैं एब्सर्डिज्म, यानी कि बेतुकापन। यानी कि चीजें जिनका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता है बट हुए जाती है। और जो ये फिलोसोफर है उनका ये कहना है कि एक्चुअली जिंदगी एक एब्सर्ड फेनोमेना होती है। इसका कोई ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है। आप जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जो भी चीजें उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, आपको कहानियां बहुत सुनाई जाती, पुनर्जन्म और ये सब और वो सब, बट बिलीव मी, एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्ट है और एंड है और सब कुछ फिनिश होता है इसके बीच में। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करें वो ये है कि बेतुकापन या एब्सर्डिज्म, कि आखिर हम जीते क्यों हैं। अब ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम पृथ्वी खुद इतने में छोटी है कि सूरज के सामने भी हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। कभी आप चेक कीजिएगा सूरज और पृथ्वी के बीच में कितना बड़ा सूरज है पृथ्वी के मुकाबले, और ब्रह्मांड तो पता नहीं उसके आगे, अनंत बोलते हैं जिसे, इन्फिनिटी। और यहां आप लगे हुए हैं चीजों को करने में, अपना इमेज बनाने में, रिलेशनशिप इकट्ठे करने में, जिंदगी को जीने में। और सोचिए उस पूरे ब्रह्मांड, इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड का उन इन चीजों के सामने क्या मोल है। लेकिन हम लगे रहते हैं, और यही खासियत है एब्सर्डिज्म की। अगेन मेरा ये कहना नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए कल के दिन क्योंकि सब कुछ एब्सर्ड है, क्योंकि किसी को नहीं पता है सही क्या है। मेरा पर्पस बस इतना है कि ये भी एक तरीका होता है सोचने का, जो आपको कई बार एक कॉन्टेक्स्ट, जो कई बार आपको चीजों को एक नए तरीके से सोचने का तरीका देता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं लाइफ के बारे में सोचने के। एक तरफ हम बहुत जुड़ के जीते हैं, एक एंड होता है, हमें लगता है बस यही है, बस मैं ही हूं, बस जो संसार मेरे अराउंड है वही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं। और एक दूसरा एंड होता है जहां पे एक बार आप पीछे हट के देखेंगे तो इस पूरे संसार में कोई मोल ही नहीं है उन चीजों का। और ये एक अजीब सा विरोधाभास है। हम में से कई लोग हैं जो अर्थ ढूंढते रहते हैं दुनिया में, ये भी अपने में परस्यूट है, सही है गलत है पता नहीं, मगर क्या वाकई में कोई अर्थ है, या बस हमने एक कहानी बना लेते हैं उन चीजों को अर्थ देने की, उन चीजों में एक कॉन्टेक्स्ट ढूंढने की, उन चीजों को इंपॉर्टेंस देने की, जो कि हमें एक प्रोबेबली शायद एक सेल्फ सर्टिफिकेशन से ज्यादा देती नहीं है। क्योंकि किसी को नहीं पता है ब्रह्मांड, ईश्वर वाकई में है क्या। और यही है एब्सर्डिज्म, यानी कि बेतुकापन। ये शायद सही है कि ब्रह्मांड को कोई परवाह नहीं, और ब्रह्मांड को क्यों परवाह होगी। सोचिए इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड, उसके लिए क्या है। कभी आपने जानवरों को देखा है, उनकी जिंदगी सोचिए, जन्म लेते हैं, आते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, और अपना परिवार बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। क्या अर्थ है उस जानवर की जिंदगी का, क्यों होते हैं जानवर। आप कह सकते हैं कि फूड चेन को और ये सबको, बट उसके बियॉन्ड सोचिए कि वो फूड चेन उसके बिना भी शायद चल जाता, वो अलग तरीके का फूड चेन होता। मगर क्यों आता है, क्यों एक शेर आता है इस दुनिया में, क्यों जन्म लेता है, क्यों एक चींटी आती है। अब शेर तो बड़ा होता है तो हम थोड़ा उसे इंपॉर्टेंस भी देते हैं। अगर कहीं शेर, आज के दिन तो इतने शेर कम बचे हैं कि कोई जंगल में हो गया तो भाई अखबारों में और न्यूज़पेपर में वही कहानी आने लग जाती है। पर अब एक चींटी की सोचिए, हजारों लाखों चींटियां आपके घरों में ही होंगी। एक चींटी क्यों जन्म लेती है, क्यों पूरा इतनी मेहनत करती है, दिन भर खाना इकट्ठा करके खाती है, सोएगी, परिवार बढ़ाएगी और फिर चली जाएगी। ये एक तरीका है एब्सर्डिज्म वाली फिलॉसफी को समझने का। अब आप उसमें इंसानों की जिंदगी को रख के देखिए, क्या आपको इंसानों की जिंदगी में ज्यादा अर्थ नजर आने लगता है। शायद इसलिए कि हमने बहुत सारी कहानियां बना ली और अपने में हमने अपने को इम्पोर्टेंट कर लिया है। तो इसीलिए शायद हमारी जिंदगी में हमें लगता है कि अर्थ है, बट एब्सर्डिज्म फिलॉसफी एक सोचने का तरीका। तो अगेन क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए।
तो मैं ये कहूँगा कि किसी को नहीं पता सच क्या है, तो जैसे जी रहे हैं खुशी से जिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, बट सोचिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लाइफ को देखने के, और ये हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए। इस वीडियो का यही सार है, एंजॉय कीजिए लाइफ को, बेटर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। अर्थ है नहीं है हमें नहीं पता, बट हाँ एब्सर्डिज्म भी अपने में एक फिलॉसफी है। लाइफ को अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई तुक नहीं होता है। दैट्स हाउ वी ऑल लिव प्रोबेबली। सो आई स्टॉप हियर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जुड़े रहिए, ये सफ़र है खुद को बेहतर समझने का।